नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक रोमांटिक कॉमेडी कहानी के बारे में जानेंगे। सीरीज का नाम है सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस। सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस निर्देशक सॉन्ग ह्यून वूक। सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस लेखक पार्क गेओरो। किम सो ह्यून और चाय जोंग ह्योप अभिनीत के ड्रामा दो हाई स्कूल के साथियों की प्रेम कहानी है जो एक दशक के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। पिछले एपिसोड में कांग हू योंग और ली होंग किम सोयुन के बीच अनबन हो गई थी। वह उस पर गुस्सा हो गया क्योंकि वह उसकी भावनाओं के बारे में नहीं जानती थी। इसके अलावा वह होंग जू की अपने पूर्व प्रेमी बैंग जून हो के साथ कहानी से चिढ़ गया। हू योंग ने उसे अलविदा कहे बिना अमेरिका जाने का फैसला किया, लेकिन जब उसने सुना कि उसका एक्सीडेंट हो गया है तो वह अस्पताल भागा। सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस एपिसोड 4 की शुरुआत हू योंग द्वारा हांगजू को यह बताने से होती है कि वह उसके लिए मायने रखती है। उसे आश्चर्य होता है कि वह अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। उसके मन में यह विचार आता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देती है। सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस एपिसोड 4 में हायेजी और बेकवुक अस्पताल के बाहर हांगजू और हू योंग का इंतजार करते हैं। वे हांगजू के प्रति हुयोंग की भावनाओं के बारे में चर्चा करते हैं और जोड़ी की मदद करने के लिए मिलकर काम करने की योजना बनाते हैं। हायेजी से मिलने से पहले हांगजू हुयोंग से उसके साथ फ्लर्ट न करने का अनुरोध करती है, जिससे वह आदमी हैरान रह जाता है। अस्पताल से निकलते समय हांगजू यह कहकर हायेजी की टांग खींचती है कि वह कामदेव की भूमिका नहीं निभाएगी। संदर्भ के लिए हू योंग हायेजी का क्रश रही है और मुख्य महिला पात्र उसकी सबसे अच्छी दोस्त की मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन अब हायेजी को हू योंग की भावनाओं का पता चल गया है और इसलिए जब वह कहती है कि वह सोन ग्योंग टेक को डेट कर रही है तो वह हांगजू को चौंका देती है। हायेजी और बेकवुक सफलतापूर्वक हांगजू को हू योंग के साथ विदा करने में कामयाब हो जाते हैं। हू योंग उनकी योजना को समझ जाता है और अपनी हंसी को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। घर लौटते समय वह उससे बात करने से बचने की कोशिश करती है। किसी तरह उन्हें अतीत की एक मजेदार घटना याद आती है। ये तब की बात है जब हू योंग ने हांगजू के लिए एक महत्वपूर्ण असाइनमेंट छोड़ा था। वह अपने क्रश बैंग जून हो से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्कूल छोड़कर दूसरे शहर गई थी। वास्तविकता में वापस आकर दोनों उस दिन को याद करके हंसते हैं। हालांकि हू योंग की मुस्कान गायब हो जाती है जब वह इस घटना को बुरी याद कहती है। वह कारण पूछता है और हांगजू जवाब देती है, बैंग जून हो से जुड़ी हर चीज बुरी है। हू योंग बताता है कि यह बाद वाले से नहीं बल्कि उससे संबंधित था। घर पहुंचने के बाद हांगजू हू योंग की मदद से इनकार करती रहती है, लेकिन वह फिर भी उसकी देखभाल करता है। वह उसे दवाइयां और डिनर खरीदने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ देता है। शाम को जब वह वापस आता है तो हांगजू राहत महसूस करती है। वह पूछती है कि वे डिनर में क्या खाएंगे और वह जवाब देता है, तुम। जब तक हांगजू कुछ कह पाती, हू योंग उसके पास पहुंच जाता है। वह बेडसाइड लैंप बंद कर देता है और उसे चूमने के लिए उसकी ओर झुकता है। अगले दृश्य में दिखाया गया है कि वह अंतरंग पल के बारे में सपना देख रही है। जब हांगजू अपने घर से जल्दी से बाहर निकलती है तो हुयोंग वापस आता है। वह उसे फिर से अपार्टमेंट में ले जाता है। उनकी बातचीत के दौरान वह बताती है कि हाई स्कूल में वे इतने करीब नहीं थे। ये उसे परेशान करता है और वह सोचता है, अपने प्यार को कबूल करने से पहले मैं कितनी बार टकराता हूँ। सेरेंडिपिटी के एम्ब्रेस एपिसोड 4 में आगे जूनो खुद से हांगजू के साथ वापस आने का वादा करता है। इस बीच हू योंग और हांगजू के दोस्त उसे प्रभावित करने में उसकी मदद करते हैं। वह उसके लिए खाना बनाता है और फिर दोनों अपने अतीत को याद करते हुए करीब आते हैं। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जूनो उसके एक्सीडेंट के बारे में जानने के बाद घर में घुस आता है। दुर्भाग्य से वह स्थिति को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाता और जोड़े को भड़का देता है। हू योंग भड़कने ही वाला होता है, लेकिन होंगजू उसे रोक लेती है। वह जून ओह का सामना करती है और उसे करारा जवाब देती है, जिससे उसका एक्स सदमे में आ जाता है।
अंत में हुयोंग होंगजू को दिलासा देता है, जिससे उसका दिल पिघल जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और अपना पहला चुंबन साझा करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो दिलचस्प है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट के लिए बेल आइकन